प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलें। प्रेम स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक सप्ताह की तरह प्रभु जी एकत्रित हुए हैं। गॉड तरस से भर जाइए लॉर्ड। जो भी हमारे अंदर कमी घटी हमें माफ़ कर दीजिए। अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। हमारे माता पिता ने बहुत सी गलतियाँ की, हमारे घराने में लोगों ने बहुत सी गलतियाँ की, हम उनके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। अयूब जैसे पूरे परिवार के लिए प्रभु जी आपके सामने आकर प्रत्येक दिन प्रभु जी जो वो बलिदान और भेंट के रूप में प्रभु जी और प्रार्थना के रूप में परिवार के बिहाफ पर जो भी वो आपके समक्ष पेश करते थे, हम प्रभु जी अपने होठों का फल आपके चरणों में रख रहे हैं। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं और विनती कर रहे हैं हर एक को अपने लहू से धो दीजिए इस मीटिंग में लॉर्ड। हमारे गुनाहों को मत देखिए, अपने अनुग्रह को देखिए लॉर्ड। हमारी कमी घटियों को मत देखिए, अपने अनुग्रह को देखिए। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करता के कदम दे दीजिए लॉर्ड। फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times। आज अपनी इच्छा को प्रकट करें अपने लोगों के ऊपर। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह की मेरे प्रिय, और प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप हमेशा विश्वास योग्यता के साथ जुड़ते हैं प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और आज के वचन का जो शीर्षक आपने पढ़ा है कि द विल ऑफ गॉड फ्रॉम द वर्ड, परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन से हम देखने जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इस संसार में पैदा तो हुए हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि उनकी क्या लाइन है, क्या डायरेक्शन है, क्या मकसद है उनका, क्या इच्छा है परमेश्वर की। और जब हम प्रभु में आते हैं, आज मैक्सिमम जो मसीह लोग हैं वो कन्फ्यूजन में है कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर की जो इच्छा है, भली इच्छा हमारे जीवन में, हम जानते हैं यिर्मयाह 29:11 के मुताबिक जो योजना है परमेश्वर के मन में, द प्लान्स दैट आई हैव इन माई माइंड फॉर यू आर फॉर गुड एंड नॉट टू हार्म यू। भलाई के हैं, ना कि बुराई के। कोई हानि पहुंचाने के नहीं है, लेकिन लाभ के हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लेकिन हम कई बार बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जो हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, और परमेश्वर हमारी सहायता करता है। गॉड हेल्प्स अस व्हेन वी आस्क हिम, व्हेन वी प्रे टू हिम, व्हेन वी सीक हिज विल। जब हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते हैं प्रार्थना के द्वारा, जब हम वचन को पढ़ते हैं, और जब परमेश्वर के लोग भी अगुवाई करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। ही गाइड्स अस। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो कर रहे होते हैं हमें सही लगता है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में सही नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत करें, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि परमेश्वर हमसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं और हमारे पास प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं होता, लेकिन हर समय हमें कोई ना कोई निर्णय लेना होता है। प्रत्येक दिन हमें निर्णय लेना होता है। आज भी आप जब सुबह उठें, आपको कई निर्णय लेने पड़े होंगे, और कल के कार्य के लिए भी आपको अलग अलग निर्णय लेने हैं। इस मीटिंग के बाद क्या करना है, ये भी निर्णय आपको लेना है। लेकिन वचन में कुछ बातें सिद्धांत के तौर पर लिख दी गई है मसीह लोगों के लिए। वो सिद्धांत जब हम फॉलो करते हैं, व्हेन वी फॉलो दोस प्रिंसिपल्स, वी आर फॉलोइंग द विल ऑफ गॉड इनडायरेक्टली। कुछ बातें डायरेक्टली लिखी गई हैं कि ये प्रभु की इच्छा है। कुछ बातें हम प्रभु यीशु मसीह और चेलों के और भविष्यवक्ताओं के जीवन से सीखते हैं। और यहाँ पर अगर हम वचन को पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 10वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें मनन करें और देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब प्रार्थना करना सिखाया तो क्या कहा। ये प्रार्थना में ये लाइन स्पेशली उन्होंने बोली कि परमेश्वर आपका राज्य और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। फादर लेट दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं जी? परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। कई लोग ये सोचते हैं सब कुछ परमेश्वर कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। ऐसा नहीं है। सब कुछ मेरे जीवन में जो हो रहा है
परमेश्वर कर रहे हैं और आगे देखा जाएगा जो होगा, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट अंडर गॉड्स कंट्रोल बिकॉज गॉड हैज गिवन अस अ फ्री विल। स्वर्ग में भी परमेश्वर ने जो वातावरण बनाया है, वो स्वर्ग क्यों है? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति चारों तरफ है। लेकिन वहां पर भी फरिश्तों ने अगर कोशिश की परमेश्वर के नाम मुताबिक चलने की, तो उन्हें वो डोमेन छोड़ना पड़ा स्वर्ग का। और आज वो पृथ्वी पर शैतान जो है वो अपनी इच्छा पूरी कराता है लोगों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा द होल वर्ल्ड इज अंडर द sway ऑफ द विकेड वन। पूरा संसार जो है वो शैतान के वश में। फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग एंड आई हैव नथिंग इन हिम और आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। इस संसार का जो राजकुमार है, संसार का, ध्यान से सुनिएगा, असली राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। इस संसार का जो या जो हवा की ताकतें जिन्हें हम कहते हैं, वो दुष्ट की ताकतों को कहा गया जी, क्योंकि शैतान ने बेच दिया, इंसान ने बेच दिया शैतान को, और शैतान उस चीज का फायदा उठा रहा है। वो लीज पर एक तरह का उसे दिया गया ये जो संसार है। पृथ्वी परमेश्वर की पांव की चौकी है जी, स्वर्ग उनका सिंहासन है। लेकिन पृथ्वी के अंदर जो संसार चल रहा है, द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन इज नॉट अकॉर्डिंग टू गॉड्स परफेक्ट प्लान एंड पर्पस। क्योंकि प्रभु ने तो अपने स्वरूप और समानता में हमें ढाला है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके मुताबिक जिएं। लेकिन हम क्या करते हैं जी, हम पता ही नहीं लगता हमें कि परमेश्वर की आवाज़ और शैतान की आवाज़ और शरीर की आवाज़ कौन सी है। और बहुत बार हम शरीर की आवाज़ को ही परमेश्वर की आवाज़ समझते हैं। Many times we familiarize the voices, or we mistakenly take the voice of Satan as the voice of God, or the voice of flesh as the voice of God. वो familiar spirits का काम होता है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन में अलग अलग जगहों पर लिखी हुई है जी। इससे पहले कि हम इस संसार में हमें क्या करना है वो जानने से पहले हमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वचन से जाननी जरूरी हैं कि प्रभु क्या कहते हैं अपनी इच्छा को लेकर। सबसे पहले प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया कि प्रभु की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। बिना प्रार्थना के प्रभु की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी नहीं हो सकती है, माइंड में रखिएगा जी। हर एक बात परमेश्वर के मुताबिक नहीं है। एक परमेश्वर के दास, जनरल ऑफ द लॉर्ड, ब्रदर केनेथ ई हैगन जी, जब वो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे तो लगभग 14 साल बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ जब साक्षात्कार हुआ उनका, उससे पहले वो पास्टर का काम कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने 14 साल बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम्हारी सेवकाई शुरू होगी। उन्होंने कहा लॉर्ड मैं तो 14 साल से आपकी सेवकाई कर रहा हूँ। प्रभु ने कहा मेरी इच्छा नहीं थी कि तुम पासवान बनो, मेरी इच्छा नहीं थी कि तुम ये जो तुम अभी तक कर रहे थे वो करो। तो जो अभी तक जो तुमने काम किया है वो मेरी नज़र में वो काम नहीं था, लेकिन अब जो तुम करने जा रहे हो, जो मेरी बुलाहट के हिसाब से होगा, वही असली काम है। एंड ही वाज शॉक्ड, ही वाज अमेज्ड, परप्लेक्स्ड कि प्रभु ये क्या बोल रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारा असाइनमेंट पता हो। चेलों को हर एक को उनकी बुलाहट पता थी, भविष्यवक्ताओं को उनकी बुलाहट पता थी, इसी तरह हमें हमारी बुलाहट पता होनी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं कि मूसा भविष्यवक्ता के दोनों हाथ उठाए गए हुर और हारून के द्वारा, और यहोशू जो है वो नीचे तलवार चलाकर युद्ध लड़ रहा है, तो फर्क हम देखते हैं कि सबकी बुलाहट है। हुर और हारून का क्या काम है? वो युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो मूसा भविष्यवक्ता की सहायता कर रहे हैं उनके हाथ खड़े करने के लिए। मूसा भविष्यवक्ता का क्या कार्य है? वो तलवार नहीं चला रहे, लेकिन वो हाथ खड़े करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी सहायता मांग रहे हैं। यहोशू का क्या काम है? वो हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो तलवार चला रहे हैं और वो दुश्मन का सामना कर रहे हैं, और जो बैकिंग है पीछे से मूसा भविष्यवक्ता की प्रार्थना उन्हें दे रही है। हर एक का अपना कार्य था, और हम जानते हैं कि युद्ध जीता गया। इसी तरीके से सबसे पहले प्रार्थना करनी जरूरी है कि प्रभु आपका राज्य, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर पूरी हो, और मेरे जीवन में पूरी हो, मेरे देश में पूरी हो, मेरे परिवार में पूरी हो, मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरी हो, मेरे जॉब में पूरी हो, मेरे बिजनेस में पूरी हो। जब आप परमेश्वर को आमंत्रित करेंगे, जब परमेश्वर को आप निमंत्रण देंगे हर एक परिस्थिति में, तो परमेश्वर की इच्छा प्रकट होगी और पूरी होगी। आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम है तो प्रभु से कहें प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो मेरी मैरिज में। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो आप प्रभु से कहें प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो मेरी लाइफ में, मैरिटल अफेयर्स में, मिनिस्ट्री में।
कई बार हम सोचते हैं हम तो सेवकाई कर रहे हैं, वो बहुत है, और जो बाकी है वो कुछ नहीं जानते। लेकिन आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु वो गूढ़ बातें बताएंगे जो आपको अभी तक नहीं पता जी। स्काई इज द लिमिट एज वी से। वो बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की जो बुलाहट है वो परमेश्वर के मुताबिक हमारे जीवन में पूरी हो। क्या है प्रभु की इच्छा वचन के मुताबिक? पहला थिस्सलुनीयों 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करो, उसमें लिखा है यही प्रभु की इच्छा है तुम्हारे लिए। उससे पहले लिखा है कि हमेशा हम प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति करें, आनंदित रहें, और फिर लिखा है धन्यवाद करो। आनंदित रहो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। और फिर क्या लिखा है जी? कि हम हमेशा धन्यवाद करें हर परिस्थिति में। कोई भी परिस्थिति आपकी क्यों नहीं है, अगर आप वाकई में दिल से धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु का, तो उसी में से चमत्कार उत्पन्न होगा प्रभु की महिमा के लिए। योर टेस्टिमोनी विल कम आउट ऑफ योर टेस्ट। योर टेस्ट विल प्रोड्यूस अ टेस्टिमोनी फॉर यू। आपकी परीक्षा ही आपकी गवाही का कारण बनेगी। तो बहुत जरूरी है, जो भी आपके साथ हो रहा है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जो परिस्थितियों में आप हैं, प्रभु का धन्यवाद करिए, ये प्रभु की इच्छा है। जब तक कि आपको डायरेक्ट विल प्रभु की पता न लगे, कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, प्रभु आपका धन्यवाद है। आप जिस घर में पैदा हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद है। कई लोग कहते हैं अच्छा होता मैं इस घर में पैदा ही ना होता, अच्छा होता मैं अगर मेरे ये पेरेंट्स ना होते, अच्छा होता ये मेरे बच्चे ना होते, अच्छा होता ये मेरे भाई बहन या मेरे हस्बैंड ना होता। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको सृजा अपने स्वरूप और समानता में। ही इज अ परफेक्ट गॉड। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द विल ऑफ गॉड इन योर लाइफ एंड ऑलवेज थैंक हिम फॉर एवरीथिंग दैट ही डज फॉर यू। पहला थिस्सलुनीयों 4वां अध्याय 3 से 5 अगर आप पढ़ेंगे, यू शुड बी सेंटिफाइड फॉर दिस द विल ऑफ गॉड। आपको अलग हो जाना संसारिक बातों से, संसार से नहीं। कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं सोच के कि उसी में सबसे अच्छी खुशी है। वो परेशानियों से दूर भागते हैं जी, और उन्हें लगता है कि हमारा जीना बेकार है इस संसार में। या वो बहुत सारे कई लोग जो है वो अलग अलग एडिक्शन में चले जाते हैं, अलग अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, कहीं कहीं पहाड़ियों पर चले जाते हैं जी तपस्या करने, ताकि उन्हें शांति मिले। उस तरीके से परमेश्वर नहीं कह रहे कि आप अलग हो जाइए। परमेश्वर कहते हैं आप संत पौलुस की तरह लिविंग इन द वर्ल्ड येट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। अलग होने का मतलब है संसार के कपट से बचिए, संसार की रीति से बचिए, संसारिक बातों से बचिए, जो धोखाधड़ी से बचिए, उसके तौर तरीकों से बचिए। और बहुत जरूरी है कि आप जो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के मुताबिक चलें। अपना इनकार करके, अपना क्रूस उठा के परमेश्वर के पीछे हो लें। जो सोसाइटी है, जैसे समाज कहते हैं लोग, आजकल सोशल मीडिया वर्ड ज़्यादा यूज होता है। ये सब सामाजिक तंत्र है जो लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया। चाहे वो किसी की बुराई कर रहा है कोई, या किसी की अच्छाई कर रहा है। बुराई ज़्यादा होती है सोशल मीडिया। आप फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर या यूट्यूब या जितने भी आप उठाएंगे, उसमें इवन प्रीचर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है और किसी को सच्चाई नहीं पता होती, और बहुत लोग गुमराह हो जाते हैं उस वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए सब डाल रहे हैं चीज़ें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनके बारे में कितना कुछ बोला गया। उनके चेलों के बारे में भी लोग बोलते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अलग किया। वो पहाड़ी पर चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने कोई भी जीवन शैली नहीं अपनाई संसार की, कि जीवन के जीवन में संसार के माध्यम से चले या संसार को खुश करने के लिए चले। जहाँ पर उन्हें आवश्यकता होती थी वो अपने आदर करते थे जो घराने के लोग हैं, लेकिन जहाँ पर उन्हें पता है पिता का सवाल आता है, his priority was only to please his heavenly father. This is the will of God, that we have to be sanctified and that leads to holiness. हिंदी में उसे पवित्रता कहा गया है, लेकिन इंग्लिश में sanctified word है। sanctified मतलब coming out of all the filthiness of the world, uncleanliness of the world। जितनी अशुद्धता है, जितनी भी समस्याएं हैं जो आपको घेर कर रखती हैं, जो फंदे हैं जो इंसान के बनाए हैं, शैतान की चाल है, अभिलाषाएं हैं, वो सबसे अलग होके परमेश्वर के पीछे चलना। एंड इट इज अ टफ आस्क। ये इजी नहीं है जी, लेकिन जब आप समर्पण करेंगे पूरा, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज गॉड इज विद यू एंड इन यू एंड अपॉन यू। परमेश्वर आपके साथ, आपके अंदर और आपके ऊपर विराजमान है। तो पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे। आपको कोई डिस्टर्बेंस पीछे से महसूस हो रही है इस मीटिंग में, मैं माफी चाह रहा हूँ। लेकिन आप वचन पे फोकस करें और इस वचन को बार बार सुनें, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। गिव
थैंक्स इन एवरी सिचुएशन, मैंने जो पहला पॉइंट बताया जी, हर परिस्थिति में धन्यवाद करें। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि ये समय आपकी जो दौड़ है प्रभु में और मजबूत प्रभु कर रहे हैं जी। आपके जॉब नहीं है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि ये समय आपकी प्रार्थना बढ़ने का, आप प्रभु के नजदीकी है। अगर आप सेवकाई कर रहे हैं और आत्मा नहीं बच रही है, बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है, धन्यवाद करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना इस माध्यम से बढ़ेगी प्रभु की महिमा। ये प्रभु की इच्छा आपके लिए। दूसरा क्या लिखा हुआ जी, और अगर आपके फाइनेंसेस की कमी है, धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके फाइनेंसेस बढ़ाएंगे। जब आप धन्यवाद करेंगे तो हर परिस्थिति के ऊपर आप जवन से बढ़कर बनेंगे जी। और फिर हमने देखा कि यू शुड बी सेंटिफाइड, दिस इज द विल ऑफ गॉड। प्रभु की इच्छा है कि आप अलग हों संसारिक बातों से, संसार के कपट से, हिपोक्रेसी से, सदुकी फरीसियों के खमीर से। प्रभु ने कहा बच के रहो, अपने चेलों को कहा बिवेयर ऑफ द ईस्ट ऑफ फेरिसीज। और वो चेले सोच रहे हैं ये जो 5 रोटी 2 मछली का जो गुणवानुवाद किया ना, उसमें उसी की बात कर रहे हैं प्रभु, जो टोकरे जो बचे थे और उनमें उनका क्या करना है। हमारी सोच जो है वो हमेशा संसारिक बातों को लेकर रहेगी, हमेशा नेगेटिव बातें, हमेशा शारीरिक बातों को लेकर सबसे पहले आएंगे जी। लेकिन परमेश्वर आत्मा से शुरू करके शरीर में खत्म करता है ये काम। मतलब आत्मा से बात करेंगे पहले, उसके बाद आपके शारीरिक बातों को भी पूरा करेंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम आत्मा से शुरू करके शरीर में जाते हैं। उसका मतलब क्या होता है, दौड़ हमारी आत्मा में शुरू होती है, लेकिन फिर हम संसारिक बातों में उलझ जाते हैं। तो मसीह में क्या होता है, हम ऐसा लगता है कि हम संसार में अभी तक जीवित हैं, हम सोए हुए हैं, और एक कोई आवाज मारता है संसारिक जन, और हम उठ के चले जाते हैं उसके साथ। फिर वही गलत काम कर रहे हैं, वही हेराफेरी कर रहे हैं, वही पैसे में गड़बड़ कर रहे हैं। दिस इज नॉट सेंटिफिकेशन, एंड दिस लीड्स टू इम्प्यूरिटी और कंटेमिनेशन इन अस। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे जी, शुद्ध मन वाले। हम क्लेम कर सकते हैं प्रभु हमसे बातचीत करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हो प्रभु की आवाज हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों को देखते हैं जी। मैन लुक्स एट द फेस बट गॉड लुक्स एट द हार्ट। यूहन्ना 4 अध्याय 32 से 34 अगर आप पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 4 वर्स 32 to 34, द विल ऑफ गॉड इज टू ओबे गॉड। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अगर हम देखते हैं, वो कोई भी काम खुद नहीं करते थे, पिता जो करते हैं वही वो देखते हैं करते हुए, और वही वो खुद करते हैं जी। आज हम करते हैं, क्या करते हैं, हम जो कर रहे हैं, प्रभु आप मेरे साथ आओ, आप मुझे आशीषित करो। रादर देन प्रेइंग टू गॉड दैट व्हाट इज योर विल, वी आर रिवीलिंग आवर विल टू गॉड रादर देन गेटिंग हिज रेवलेशन। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन है। पहले हम अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू डू वॉट एवर वी फील लाइक, जो हमें लगता है वही हमें सही लगता है और वही हम करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं जी, प्रे टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते रहे 12 चेलों को चुनने के लिए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने चुना। रूपांतरण के पहाड़ पे अगर आप देखेंगे, जब उनका रूप बदल गया और उनका स्वरूप, उनके कपड़े भी उज्ज्वलित हो गए या प्रज्वलित हो गए, कैसे हुए जी, प्रार्थना कर रहे थे उस वक्त। मूसा भविष्यवक्ता 40 दिन और फिर से 40 दिन जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनका चेहरा बदल गया। सो इफ वी वांट टू नो द विल ऑफ गॉड वी मस्ट ओबे गॉड। जब मूसा भविष्यवक्ता ने पहाड़ी पर प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने 7वें दिन उस बादल, उस महिमा के बादल में से आवाज दी, और वो भीतर चले गए उस बादल के। वो एक पोर्टल था हेवन का जो खुला, स्वर्ग का जो दरवाजा था, और वहां परमेश्वर ने बातचीत करनी शुरू की। और हम जानते हैं कि 10 आज्ञाएं हैं। उन्होंने हैंडराइटिंग देखी, परमेश्वर की फिंगर देखी जी, ही सॉ द हैंडराइटिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर को लेख को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। और फिर परमेश्वर ने व्यवस्था दी और परमेश्वर से बातचीत उनकी गहराती चली गई। दिस इज हाउ द लॉ केम। आज भी आप व्हाइट हाउस में जाएंगे, वहां पर भविष्यवक्ता मूसा की जो तस्वीर बनाकर उन्होंने अपने काल्पनिक तौर पर बनाकर रखी हुई है, क्योंकि जो लॉ है वो वचन कहते हैं कि मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा है। सो पीपल हैड टू ओबे द लॉ, ऑटोमेटिकली द ब्लेसिंग्स फॉलोड एज पर ड्यूटरोनोमी 28 वर्स 1 to 14। व्यवस्था विवरण 28 1 से 14 के मुताबिक जो व्यवस्था का पालन करता था ऑटोमेटिकली आशीषें आती थी। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेज कर क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं का पालन कर लिया, तो काम हमारे लिए आसान कर दिया। अब हमारे लिए आज्ञाकारिता ये नहीं मना हो गया, लेकिन आसान हो गई है, क्योंकि अब पवित्र आत्मा हमारे सहायक हैं,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान देकर उस आज्ञाकारिता को साबित किया। हालेलुया। सो दिस इज द विल ऑफ गॉड, टू ओबे गॉड। ये प्रभु की इच्छा है कि आप प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहें। प्रभु से वाद विवाद मत करें किसी बात का। प्रभु कोई बात कह रहे हैं करने के लिए तो करिए, प्रभु मना कर रहे हैं तो मत करिए। बलाम को प्रभु ने आगाह किया, मत जाओ बलाक के पास, नहीं सुना उन्होंने, और वो भविष्यवक्ता से हट कर एक आम विश्वासी तक नहीं रहे। वो he lost his anointing, he lost his call. So if we want to know the will of God, then obey God. उसके लिए हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है प्रभु के साथ होना। प्रभु की इच्छा को मालूम करने के लिए प्रभु के साथ बातचीत बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको प्रभु की बाट जोनी पड़ेगी। बाट जोना मतलब शांत रहकर बोलना नहीं है। प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन शांत नहीं हो रहे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बोलते बहुत ज्यादा हैं प्रेयर के अंदर भी। प्रभु चाहते हैं कि हम शांत रहकर प्रार्थना करें। शांत रहकर मतलब उनकी सुने। आप इसलिए भी सुन पा रहे हैं क्योंकि आप शांत हैं और आप सुन पा रहे हैं। अगर आप लगातार बोलेंगे, या कोई फोन पर दो लोग बात करते हैं, लगातार दोनों एंड से अगर बोल रहे हैं तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। जब तक एक शांत नहीं होगा तो दूसरा बोलेगा कैसे, और जब दूसरा बोलेगा तो तभी दूसरा समझ सकता है अगर वो शांत है तो। वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड, वी मस्ट नो हाउ टू बी साइलेंट एट द फीट ऑफ द लॉर्ड रादर देन ब्लैबरिंग वॉट एवर कम्स इन आवर माउथ। यानी कि जो आ रहे हैं हम बुड़बुड़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं जी। एक समय है अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, एक समय है अपनी प्रेयर लिस्ट प्रभु के चरणों में रखने का, लेकिन उससे ज्यादा उत्तम है प्रभु के चरणों में शांत रहकर प्रार्थना करना। सब उपदेशक 5वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं तो हमारे शब्द थोड़े हों। Our words must be few when we enter into the presence of God. Hallelujah. तो पहला पत्रस 2:15 के मुताबिक अगली बात, डू गुड, भलाई करना परमेश्वर की इच्छा। अगर आपके मन में कोई ख्याल आता है किसी की हम भलाई करें, तो याद रखिए वो ख्याल आपका अपना नहीं है, परमेश्वर आपके हृदय में डाल रहे हैं। परमेश्वर आपके हृदय में डाल रहे हैं। गॉड इज पुटिंग इन योर हार्ट टू डू गुड फॉर अदर्स। लेकिन शर्त यह है कि हम पवित्र आत्मा की भलाई को पहचानें। गुडनेस इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। आपको लग रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को कोई ऑफरिंग देने का मन कर रहा है प्रभु के राज्य में, या टाइथ देने की बात हो रही है, तो उसके माइंड में आएगा ये पैसे की बात हो रही है। दिस इज नॉट अबाउट मनी। टाइथ इज नेवर अबाउट मनी, इट इज अबाउट ओबीडियंस, इट इज अबाउट रिलेशनशिप विद गॉड। जो आप 10वां हिस्सा प्रभु को दे रहे हैं, वो 10वां क्या, वो पहला हिस्सा होता है, मतलब 10वें भाग, जो 10 भाग किया उसका पहला हिस्सा है वो। और जब आप देते हैं वो आज्ञाकारिता और संबंध के तहत देते हैं प्रभु को, प्यार के कारण देते हैं। जैसे आप प्यार करेंगे आप उसे खाली हाथ नहीं मिलेंगे बार बार। आप अपने होठों का फल देते हैं, उसका एक समय। और आप ये मत सोचिए कि हम अगर दे रहे हैं तो हम अपने आप से दे रहे हैं। पवित्र आत्मा ही स्टायर अप करते हैं, और उसके लिए बहुत जरूरी है स्टायरिंग। इमोशनली नहीं देना आपको किसी को भी। नेवर गिव इमोशनली टू एनी मैन ऑफ गॉड और एनी प्रीचर। नेवर गिव अंडर एनी मैनिपुलेशन, बट प्रे, एंड इफ लॉर्ड लीड्स यू देन गिव। और जो आप दे रहे हैं वो भी पवित्र आत्मा की भलाई के कारण दे रहे हैं। एक्सोडस 35 ध्यान से पढ़ेगा जी, निर्गमन 35वां अध्याय। उसमें मूसा भविष्यवक्ता फ्री विल ऑफरिंग की अपील करते हैं, परमेश्वर के कहे अनुसार, स्व इच्छा से जो देना चाहता है, और कुछ भी जो देना चाहता है वो दे, उत्तम से उत्तम भेंट दे। लेकिन आप देखें अमेजिंग बात कि आज की डेट में कोई फॉलो नहीं करेगा वो चैप्टर जो है, वो प्रीच भी बहुत कम लोग करेंगे, क्योंकि उस चैप्टर में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जब फ्री विल ऑफरिंग इकट्ठी हुई तो उसमें इतना आ गया जो भवन निर्माण के लिए काफ़ी था उनके, टैबरनेकल के लिए, और वहाँ पर ऑफरिंग रुकवानी पड़ी। अब ऑफरिंग मत भेजिए आप। मूसा भविष्यवक्ता को कहना पड़ा। आज कौन सा प्रीचर कहेगा और ऑफरिंग मत दीजिए हमें, कि जितना हमने मांगा था उतना सफिशिएंट है, उतना हो गया, उससे बढ़कर हमें मिल गया जी। अगर हम लोग होते वहाँ पर तो हम क्या सोचते हैं, ठीक है आ रहा है तो हम आगे के लिए सेव कर लेंगे, बचा लेंगे जी। लेकिन मूसा भविष्यवक्ता को पता है अपने परमेश्वर का स्वभाव। मूसा भविष्यवक्ता को पता है वो परमेश्वर रोज मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर जो है, मना करता है कि वो मन्ना को एकत्रित मत करो, क्योंकि अगले दिन परमेश्वर खुद प्रोवाइड करेंगे जी। तो टैबरनेकल के लिए जितना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त कोई बैंक नहीं होता था, ये नहीं कि सबने पोटलियों में संभाल के रख लिया और मूसा ने कहा कि संभाल के रखो कि भैया कि आगे काम आएगा। नॉट एट ऑल। एंड वी सी द अबंडेंस फॉर फुल 40 years इवन इन विल्डरनेस। मरुस्थल में भी इतनी बहुतायत थी
कि उन्होंने सोने का बछड़ा तक बना दिया। मतलब सोना इतना ज्यादा था कि बछड़ा हो गया जी वहां पर, मतलब सोने का बछड़ा। पर वो प्रभु के मुताबिक नहीं था हालांकि, लेकिन जो ऑफरिंग थी उनकी वो उत्तम थी। वो अनजाने में उत्तम ऑफरिंग दे रहे थे वो। देयर हार्ट वॉज नॉट टूवर्ड्स मनी, देयर हार्ट वॉज नॉट टूवर्ड्स मनी। तो बहुत जरूरी है कि ओबीडियंस में चलना, इमोशनली कुछ नहीं करना जी। आज आप कुछ भी कर रहे हैं प्रभु के लिए, प्रे अबाउट इट एंड ओबे द वॉइस ऑफ गॉड। चाहे आप एक पेन भी दे रहे हैं प्रभु के राज्य में, एक परमेश्वर के दास जिन्होंने 34 एरोप्लेन गिफ्ट किए अलग अलग प्रचारकों को यूएस में। एक टाइम था उनके ऑफरिंग के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने शर्ट का बटन निकाल के उन्होंने ऑफरिंग में डाल दिया कि परमेश्वर को खाली हाथ नहीं मुझे कुछ भेंट देनी, मुझे कुछ ना कुछ देना है प्रभु के लिए। सो ही गेव दैट बटन फ्रॉम हिज शर्ट। उन्होंने बटन उतारा और वो ऑफरिंग में डाल दिया। ये हार्ट था उनका। हालेलुया, हालेलुया। पहला तिमोथी 2:4 और पहला यूहन्ना 1:9 अगर आप पढ़ेंगे, हिज विल इज टू फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ करना, ये परमेश्वर की इच्छा है। माफ करना। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले धन्यवाद करना, दूसरा संसारिक बातों से अलग हो जाना, तीसरा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। अब परमेश्वर कहते हैं जो विरोधी है ना उन्हें भी माफ कर दो, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया उनको भी माफ कर दिया। एंड दैट इज अ वेरी टफ आस्क। हम माफ तो कर देते हैं, भूल नहीं पाते हैं, बट बाइबल टीचर्स अस फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ कर दीजिए और भूल जाइए। ऐसा मत करिए कि नहीं नहीं परमेश्वर तो जानते हैं कि किस परिस्थिति से मैं होकर निकला हूँ, ओहो क्या क्या समस्याएं मेरे ऊपर आई हैं। परमेश्वर जानते हैं किस समस्या से होकर निकले आप, कितनी बेइज्जती आपने सही है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉरगिव अदर्स, बट आवर हार्ट हैज़ टू बी ऑफ फॉरगिवनेस। प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर माफ़ किया, अपने विरोधियों को माफ़ किया। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका भी गया, उन्हें 39 कोड़े भी पड़े और उनको निवस्त्र कर दिया गया सूली पर और कीलों से जड़ दिया गया। फिर भी उन्होंने उस परिस्थिति में माफ़ किया। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये आप बेसिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स, जो मूल सिद्धांत है, जब वे फॉलो करना शुरू होते हैं ना जी, आप देखेंगे आपकी अनॉइंटिंग, आपका जो अभिषेक है, आपके जो परमेश्वर के साथ संबंध है और जो क्लैरिटी है जो आपके दर्शन में, वो होनी शुरू हो जाएगी। इट विल बिकम लॉट ईजियर फॉर यू टू नो द एक्चुअल विल ऑफ गॉड इफ यू आर फॉलोइंग द विल ऑफ गॉड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप वचन से प्रभु की इच्छा का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो स्वाभाविक इच्छा है जो इस संसार में प्रभु आपसे क्या चाहते हैं करना, वो आपको इजीली पता लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस पहला अध्याय 40 से 42 अगर आप पढ़ेंगे, एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है, यदि तू चाहे कि मैं शुद्ध हो जाऊं तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। इफ यू आर विलिंग, इफ यू आर विलिंग, अगर आपकी इच्छा है प्रभु तो मेरा कोढ़ शुद्ध हो सकता है। और हम जानते हैं कि कोढ़ी जो है वो अशुद्ध माने जाते थे उस जमाने में भी और आज भी, और आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाता था उन्हें, और वो शहर के बाहर ही रहते थे अक्सर। और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या जवाब दिया? उसमें लिखा तरस से भर गए, उन्होंने छुआ उस कोढ़ी को और उस सबसे पहले कहा, आई एम विलिंग, आई एम विलिंग, बी द क्लीन। मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, और वो शुद्ध हो गया उसी वक्त। तो आज अगर आप सोचते हैं पता नहीं प्रभु की इच्छा है, मैंने पाप किए बहुत बड़े, पता नहीं बीमारी को ठीक करना चाहते हैं प्रभु की नहीं करना चाहते, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बीमारी से प्रभु नफरत करते हैं, कंगाली गरीबी से प्रभु नफरत करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, उन्नत देखना चाहते हैं, अभिषिक्त और आशीषित देखना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आए इसलिए हमारे सारे पाप, सारे गुनाह, पापों के प्रतिफल, शराब, बीमारियां, अंधकार की ताकतों को नाश करने के लिए उस सूली पर गए। इसलिए याद रखिए, बीमारी प्रभु की इच्छा नहीं है। Yes, at times sickness does come, but it is not the will of God that people should suffer because of sickness. प्रभु की इच्छा नहीं है। अयूब जो है उसके ऊपर बीमारी आई, वो प्रभु ने नहीं डाली अयूब के ऊपर बीमारी, शैतान ने डाली बीमारी। शैतान को तो परमिशन लेनी पड़ी परमेश्वर से बीमारी डालने के लिए। परमेश्वर ने कहा तुम उसके जीवन को नहीं छुओगे,
बाकी जो करना करो। और हम देखते हैं कि किस तरीके से अय्यूब उस परिस्थिति से होकर निकला जी। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते प्रभु की इच्छा क्या है। अय्यूब की वाइफ को भी नहीं पता लगा और वो कह रही है कि श्रापित बोल दो परमेश्वर को, और वो कह रहे मूर्ख स्त्री, जब परमेश्वर ने हमें आशीषित किया तो यही परमेश्वर अगर दुख तकलीफ भी देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्यों श्रापित बोलना है। और जो प्रभु ने दिया वो प्रभु ने ले लिया। एंड ही नेवर एवर सिन्ड, बाइबल सेज, बिकॉज हिज वर्ड्स वर अंडर द सब्जेक्शन ऑफ स्पिरिट। उनके जो वचन हैं वो उनकी आत्मा के नियंत्रण में थे। उनमें लिखा है कि उन्होंने अपने मुख से कुछ भी पाप नहीं किया अय्यूब ने। आज हम एकदम से बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने शुरू हो जाते हैं और हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं जी। वी स्टार्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट गॉड, वी स्टार्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट प्रोफेसीज। जो भविष्यवाणी नहीं होती तो हम भविष्यवक्ता के खिलाफ बोलना शुरू होते हैं। कुछ चंगाई नहीं होती तो हम कई बार प्रार्थना योद्धाओं के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे उसने तो प्रेयर की कुछ नहीं हुआ जी, उन्होंने तो भविष्यवाणी की कुछ नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं कि कोई व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है या परमेश्वर कर रहा है? अगर आपने ये विश्वास किया कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति के द्वारा बोला तो परमेश्वर से पूछिए और परमेश्वर दया दिखाएंगे जी। और हमें अपने रोल को भी देखना है कि हमने क्या किया उसे पूरा करने के लिए। अगर आपको परमेश्वर भविष्यवाणी देते हैं कि आपको परमेश्वर फलवंत करेंगे और परमेश्वर पृथ्वी का अधिकारी बनाएंगे और आप डील डॉल में बढ़ेंगे, लेकिन आप अगर जाकर अबॉर्शन करा लेते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर परमेश्वर कहते हैं कि आप एलीजा की तरह और मूसा भविष्यवक्ता की तरह इस्तेमाल होंगे, लेकिन आपकी लालच यहूदा इस्करियोती की तरह है पैसे को लेकर, 30 चांदी के सिक्कों के लिए अगर आप प्रभु के नाम को बेच सकते हैं, तो परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है। फिर आप कहेंगे कि ये काम पूरे क्यों नहीं हो रहे मेरी लाइफ में? क्या प्रभु ने मुझे नहीं चुना? क्या भविष्यवक्ताओं ने मेरे बारे में नहीं बोला? बलाम भी भविष्यवक्ता था, लेकिन यहूदा की पत्री में हम साफ पढ़ते हैं द एरर ऑफ बलाम, द वे ऑफ बलाम। जो बलाम भटक गया अपने रास्ते से। बहुत बार हम भी भटक जाते हैं। वो भेड़ें जिनको अपना मार्ग ही नहीं पता, वचन में लिखा हुआ हमारे अधर्म के काम सब प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए गए। यशाया में आप पढ़ें हमारी दशा क्या है, 53:6 में। वो भेड़ों के समान जो तितर बितर हो गए, जो अपनी अपनी दिशा में चल पड़ी थी, लेकिन वो प्रभु की दिशा नहीं थी। वो मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा ये है कि हम अपने आत्मा के मुताबिक इस संसार में चलें। आपका शरीर बहुत सारी बातें ऐसी आपको बोलेगा जो परमेश्वर के मुताबिक नहीं है। कोई भी बीमारी आती है उसके लिए धन्यवाद करें, लेकिन साथ में अंगीकार और पश्चाताप भी करें कि कोई रास्ता तो नहीं मैंने खोला, कोई मैंने मौका तो नहीं दिया दुर्बलता निर्बलता को या शैतान को, और उसके लिए अपने आप को नम्र करके अंगीकार और पश्चाताप करें। मीका, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोविड के बीच में भी बहुत सारे लोग जब कोविड ग्रस्त हुए तो बहुतों का विश्वास डगमगाया कि ऐसे कैसे हो सकता है विश्वासियों के साथ। मेरे प्रियो, हम इस संसार में, हम स्वर्ग में नहीं है, लेकिन हमें हिलना नहीं है अपने विश्वास से, हमारे पांव नहीं डगमगाने। हमें सिर्फ अंगीकार और पश्चाताप करने की कोई रास्ता हमने ना दिया हो, और हमें आगे बढ़ना है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मीका 6 अध्याय 8वीं आयत में अगर हम देखें, उसमें लिखा है एक्ट जस्टली मर्सी एंड विद मर्सी एंड विद हम्बलनेस। प्रभु की इच्छा क्या है? धर्म और न्याय के साथ कार्य करो, दया दिखाओ और नम्रता के साथ रहो, दीनता के साथ। ये प्रभु की इच्छा है। आजकल हम बहुत बार घमंड करते हैं। अगर हम प्रभु में भी आ गए ना, तो हमें कई बार इस बात का घमंड हो जाता है कि प्रभु में हम हैं, जो हम कुछ खास हैं। ये केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि हम प्रभु में। इट इज जस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड। हमारी काबिलियत थोड़ा नहीं। आज प्रभु चाहे छोड़ दें हमें। दाऊद परमेश्वर का अभिषेक जन प्रभु ने चुना, और उसे बात का डर भी हुआ और दर्द भी हुआ। हम भजन संहिता 51 में पढ़ सकते हैं, साम 51 में, कि कैसे वो प्रभु की उपस्थिति के लिए प्लीड कर रहे जी कि प्रभु अपनी उपस्थिति मुझसे मत लीजिए, क्योंकि उन्होंने गलती कर दी थी, पाप कर दिया था, उन्होंने मर्डर करा दिया उन्होंने, और ये बहुत भयानक स्थिति थी उनके लिए, बिकॉज ही वॉज सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, बट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हिज फ्लैश केम इन बिटवीन, हिज माइंड केम इन बिटवीन, और उसके फिर उन्होंने गलती की जब उन्होंने गिनती कराई अपने बाहुबल को देखने के लिए कि कितनी ताकत है, हम जो युद्ध जीते हैं, कितने वॉरियर्स हैं हमारे पास, कितने आर्मी मैन हैं।
लेकिन वो भूल, फिर उन्हें याद आया, अरे ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं अपने आप से कर रहा हूँ, ये गोलियत को मैंने थोड़ा गिराया था। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर हम वचन जानते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, ये कोई घमंड की बात नहीं है। हमारे से आगे आप देखेंगे करोड़ों लोग बैठे हैं जो प्रभु का वचन और अच्छे से जानते हैं, जिनको दुनिया जानती भी नहीं है। और अगर हम जानते भी हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमें जानना ही है अपने पिता प्रभु यीशु मसीह को। सवाल ये है कि हम व्यक्तिगत रूप से कितना प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। आज भी हमारे मन में विश्वासियों की अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं मसीह यीशु को लेकर। दिस इज एन आयरनी। इतनी ज्यादा डिनोमिनेशंस, इतने ज्यादा विभाजन अलग अलग जगहों पर हो रखे हैं मसीह को लेकर। बहुत दुख की बात है। आप अगर अमेरिका में जाएंगे, यू विल बी शॉक्ड। आपको पूरे यूएस में जब कैलकुलेट किया गया, 3000 से ज्यादा डिनोमिनेशन है। 3000। इंडिया में हो सकते 300-400, यूएस में 3000 से ज्यादा। अलग अलग ग्रुप्स बन गए, सबको अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग ग्रुप बना दिए, अलग डॉक्ट्रिन बना दिए। तो अगर आप परमेश्वर की इच्छा को मानेंगे, चेलों के पास कौन सी डॉक्ट्रिन थी? एक ही शिक्षा थी, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। दैट्स इट। ओल्ड टेस्टामेंट भी और न्यू टेस्टामेंट भी, कोई उसमें ये नहीं था। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं, उसे बाइबल कहा जाता है। खाली नए नियम को बाइबल नहीं कहा जाता। खाली चेलों की पत्रियों को बाइबल नहीं कहा जाता, वो पत्रियां हैं, बाइबल नहीं है। चेले जो हैं पुराने नियम से यीशु मसीह को प्रचार करते थे। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं नए नियम से कि चेलों ने आत्मा बचाई पुराना नियम प्रचार करके। प्रेरितों का काम 2 अध्याय पढ़िए ध्यान से, 17वें आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप साफ देखते हैं 120 के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरे तो चेले खड़े हुए प्रचार करने के लिए, और पतरस ने सबसे पहले अपना मुख को खोलकर प्रचार करना आरंभ किया और योएल नबी की भविष्यवाणी के बारे में बताया उन्होंने कि कैसे परमेश्वर अंतिम दिनों में अपना आत्मा हर प्राणी पर उंडे लेंगे। और ये प्रचार उन्होंने आरंभ किया भविष्यवक्ता अभिषेक के तहत, भविष्यवाणी के तहत, और उन्होंने एक्सप्लेन किया पुराने नियम को। और 3000 आत्माएं उस वचन को सुनकर प्रभु के राज्य में आ गई। उन्होंने शुरुआत की पुराने नियम से, और फिर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को प्रचार किया। फिर उन्होंने उनके लहू के बारे में बताया, फिर पुनरुत्थान के बारे में बताया, और लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। पुराने को साथ में लिया और नए को अनुवाद करके बताया। जब आप फिलिप के बारे में पढ़ते हैं, फिलिप जो परमेश्वर का महान चेला, परमेश्वर ने ले गए उस खोजे के रथ के पास। यशायाह नबी की पुस्तक से पढ़ रहे वो खोजा जो है, द यूनक वाज स्टडीइंग फ्रॉम द बुक ऑफ ग्रेट प्रॉफिट आइज़ाया, और वो खोजा खुद पूछता है कि ये समझ नहीं आ रहा मुझे किसके बारे में लिखा गया। और वो फिलिप को रथ पे बिठा लेता है जी, क्योंकि परमेश्वर फिलिप की अगुवाई करते हैं वहां जाने के लिए। ही वॉज ओबीडियंट टू द वॉइस ऑफ गॉड, देयरफॉर ही कुड सेव सोल्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उनकी अपनी इच्छा थी नहीं, लेकिन वहां परमेश्वर जहां लेकर जा रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर लेकर गए वहां पर। और फिलिप ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना आरंभ किया। यशायाह नबी में से बताना शुरू किया कि किसके बारे में लिखा हुआ है, मुझे एक्सप्लेन करो। वो पूछता है जो खोजा है, और फिलिप बताता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। He got the opportunity to preach the gospel of the good news of the kingdom of God from the book of Isaiah. यशायाह नबी की पुस्तक से ही मौका मिला प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए, राज्य का सुसमाचार बताने के लिए। और इतने कम समय में उन्होंने प्रचार कर दिया कि खोजा जो रथ के ऊपर बैठे बैठे ही बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया। सोचिए, फास्टेस्ट बैप्टिज्म, फास्टेस्ट बैप्टिज्म, वो इतनी देर की जर्नी में ही। और जैसे ही बपतिस्मा हुआ, फिलिप ने नहीं कहा ये पानी है यहाँ बपतिस्मा ले लीजिए आप, नॉट एट ऑल। उस खोजने का ये पानी यहाँ पर है, क्या कोई मुझे चीज रोक सकती है बपतिस्मा लेने से? आप सोचिए कितना कुछ बता दिया होगा इतनी देर में उन्होंने। आपको पता है सबसे लेट बैप्टिज्म बाइबल में किसका हुआ है? सबसे लेट बैप्टिज्म 3 दिन बाद हुआ सन पौलुस का। 3 दिन उनकी आंखें नहीं थी, अननियास को परमेश्वर ने भेजा और उन्होंने हाथ रखा और उनकी आंखें आ गई, और उसके बाद वो बपतिस्मा लिया उन्होंने। अदरवाइज जब जब चेले प्रचार करते थे उसी दिन बपतिस्मा हो जाता था। पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, और उस वक्त वो आराधना कर रहे हैं आधी रात को और प्रार्थना कर रहे थे। और जो जेलर है वो देखता है भूकंप आ गया, कहीं जो चेले भाग ना गए हों या कैदी भाग ना गए हों, और फिर क्या होता है वो अपन खुदकुशी करने लग जाता है। जो वहाँ पे खुदकुशी की कोशिश करता है, लेकिन ये रोक लेते हैं संत पौलुस आवाज मार के, हम यहीं पर है, कोई नहीं भागा यहाँ से। उसी रात उनका पूरा परिवार परमेश्वर में आ जाता है। The whole family got baptized the very same night for the glory of God. ऐसा अनुग्रह परमेश्वर लास्ट डेज में देने जा रहे हैं जी, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। कौन सी
उन्होंने प्रचार किया, एक ही प्रचार था, प्रभु यीशु मसीह का। फिलिप के बारे में पढ़े प्रेरितों का 8वें अध्याय में, क्या प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह का। पूरा सामरी शहर बच गया। पहली 6 आयतें आप मनन करें, चिन्ह चमत्कार होते रहे वहां पर। और उसके बाद पतरस और यूहन्ना ने आके प्रार्थना की तो नई भाषा भी बोलने लगे लोग। हालेलुया। आप YouTube चैनल पर जाके इससे रिलेटेड और मैसेजेस जो हमने पहले प्रीच किया सुन सकते हैं, और हमने लिंक भी दिया हुआ है नीचे बुक्स मंगवाने का, ताकि और बाइबल जो अलग अलग हैं, ताकि आप आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें प्रभु की महिमा के लिए। मीका 6:8 मैंने आपको बताया, एक्ट जस्टली, न्याय के साथ कार्य करें। तो आज लोग जो हैं लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रचार जो हो रहा है लोगों को खुश करने के लिए हो रहा है, लेकिन आज परमेश्वर के मुताबिक प्रचार होना आवश्यक है। चाहे आपको एक व्यक्ति सुन रहा है, आपको पता है दानियल ने कितनी आत्मा बचाई अपने जीवन में? आप काउंट ही नहीं कर सकते कितनी बचाई क्योंकि उसमें मेंशन ही नहीं है कि कितनी आत्मा बचाई। 70 साल का आपको टेन्योर पता होगा। आप कहेंगे वो तो पुराना नियम था। मैं नए नियम में आपको बताता हूँ। नए नियम में स्टीफन के बारे में आप पढ़िए, स्टीफनुस ने कितनी आत्मा बचाई, आप सोचिएगा। स्टीफनुस ने कितनी आत्मा बचाई। बहुत सारे ऐसे मैं आपको बता दूंगा वचन से चले, जिनके बारे में आप रिकॉर्ड ही नहीं पढ़ेंगे कितनी आत्मा उनके खाते में आई। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो। प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को बचाया जब वो 3 साल उन्होंने प्रचार किया। जब वो क्रूज पर थे, मुट्ठी भर लोग भी उनके साथ नहीं थे। हाउ मेनी डिड ही सेव? क्योंकि उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के बगैर कोई बच नहीं सकता है। तो बहुत जरूरी है जो आप प्रचार कर रहे हैं खराई के साथ कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कितना को बचाया, बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। वी हैव टू प्रीच टू प्लीज गॉड एंड दैट इज जस्टिस इन द साइट ऑफ गॉड। वही न्याय और वही धार्मिकता है प्रभु की नजर में। मर्सी, प्रभु चाहते हैं दया दिखाएं। हार्ड हार्टेडनेस आज बहुत हो गई लोगों के अंदर, तरस नहीं है लोगों के अंदर। बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर तरस हो। वचन में लिखा है जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे साथ हो, वैसे ही तुम्हें दूसरों के साथ करना है व्यवहार जो है। और फिर नम्रता, हमें नम्र होना है हर बात में। आप ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें घमंड की बात नहीं है। ज्यादा चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, ज्यादा लोग आ रहे हैं प्रेयर के लिए, ये घमंड की बात नहीं है। जिस दिन परमेश्वर चाहे वो सब कुछ बंद कर सकते हैं। परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता और प्रेरित दोनों ही उस कॉलिंग को लेकर चल रहे थे। वो प्रभु के दास ब्रदर नेविल जॉनसन, और जब कैरिस्मेटिक मूवमेंट 1970s में चल रहा था और चिन्ह चमत्कार अद्भुत रीति से उनकी कलीसिया में हो रहे थे, जो उस कलीसिया में कदम रखता था वो प्रभु यीशु मसीह में आ जाता था। जो उस कलीसिया में कदम रखता था उसकी एडिक्शन छूट जाती थी। अलग अलग तरीके के लोग बचे वहां पर, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह मीटिंग में खड़े हैं एकदम, और उन्होंने एकदम पर्दा आगे कर दिया और प्रभु ने कहा कि अब ये चिन्ह चमत्कार जिस तरीके से हो रहे हैं वर्ल्ड में, अब वो बंद हो जाएंगे और मैं वचन की गहराई में लोगों को लेकर चलूंगा। और आप देखेंगे वर्ल्ड में जो ग्रेटेस्ट मूवमेंट था 70s का, ऑलवेज सडन 80s और 90s में वचन शुरू हो गया पूरे वर्ल्ड में, और अभी भी वचन चल रहा है। लेकिन जो अंतिम समय की महिमा का लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग फिर से इंतजार कर रहे हैं कि वो महिमा अंतिम दिनों की उंडेली जाए, और वो उंडेली जाएगी प्रभु की महिमा के लिए, जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, जो परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, जो वाकई में 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह जाग रहे हैं और उनके लौ जल रही है और उनके पास तेल है अंतिम दिनों के लिए। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेंगे, उनको प्रकाशन देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 38 से 40 अगर आप पढ़ेंगे, हमें कुछ भी खोना नहीं है जो परमेश्वर ने हमें दिया। यही बात परमेश्वर ने जो 7 कलीसिया उसमें आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने बोला उसमें से एक कलीसिया को कि जो तुम्हारे पास उसे थामे रहो मेरे आगमन तक। दिस इज द विल ऑफ गॉड फॉर यू। प्रभु की इच्छा यही है। बहुत बार हम पहले प्रेम से हट जाते हैं, जैसे इफिसुस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हमने ये बात पहले भी वीडियो में देखी जो अभी हाल ही में हमने डाला है। प्रकाशित के 2 अध्याय में आप देखेंगे कैसे प्रभु ने कहा कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। परमेश्वर को दर्द है इस बात का। लॉर्ड वॉज पेनफुल रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ द चर्च, दे वर डूइंग फैबुलस जॉब। लेकिन प्रभु ने कहा पहले की तरह जो तुम्हारा प्रेम है ना वो नहीं है। मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, तुम्हारी मेहनत जानता हूँ, बट यू हैव फॉरसेकन द फर्स्ट लव। सी फ्रॉम वेयर यू हैव फॉलन। तुम देखो कहाँ से गिरे हो तुम। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि हम देखें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे।
परमेश्वर को जब आप देखेंगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। जब संसार को देखेंगे तो संसार की अगुवाई में चलेंगे और वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उनके पास ही अनंत जीवन है। प्रभु ने कहा, दे विल हैव दैट इटर्नल लाइफ, दे विल हैव दैट इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन उन्हीं का है जी। मेरे प्रिय, हम इस वचन को कंटिन्यू करेंगे। प्रभु ने चाहा हम ये देखेंगे कि क्या रिजल्ट होता है प्रभु की इच्छा को पूरा करने का। बहुत जरूरी है कि हम प्रभु से हम प्रार्थना में तो मांगे प्रभु की इच्छा क्या है। रोमियो 12:1 और 2 में क्या लिखा है जी, अपने आप को, अपने शरीर को, अपने प्राण को जीवित बलिदान के तौर पर चढ़ाओ परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर की वेदी में। तो क्या होगा जी, हमारा मन का नवीनीकरण शुरू हो जाएगा और हम मसीह की इच्छा को जान जाएंगे। भली, भावती और सिद्ध इच्छा, 3 डिग्रीज हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये 3 तरह की इच्छा है प्रभु की आपकी लाइफ में। भली, गुड विल ऑफ गॉड, भावती, प्लेजेंट विल ऑफ गॉड, सिद्ध इच्छा, द परफेक्ट विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा आपके लिए। तो आप किस कैटेगरी में हैं जी? कई बार आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हम प्रभु का काम कर रहे हैं, हम प्रभु में, सब कुछ अच्छा चल रहा है जी, दैट इज द गुड विल ऑफ गॉड। प्लेजेंट क्या है? जो प्रभु को भा रहा है वो क्या है? और तीसरा सिद्ध इच्छा, जो परफेक्ट विल है प्रभु की, जिसमें आप भी खुश हैं, प्रभु भी खुश है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस डिग्री में बढ़ते चले जाएं, महिमा से महिमा बदलते चले जाएं, महिमा से महिमा। इट इज नॉट अबाउट आवर पर्सनल गेन, इट इज अबाउट द ग्रेस ऑफ गॉड। ये पवित्र आत्मा का अनुग्रह और उनकी सहायता के अनुसार ही हम सब कुछ कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर की सहायता मांगेंगे जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज प्रभु जी हम आपके चरणों में आए हैं स्वर्गीय पिता। हम आपको पिता तो बुलाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी ऐसा लगता है कि हम आपके घराने की नहीं है, क्योंकि हम संसार की रीति पर चलते हैं। यूहन्ना 8:44 में प्रभु यीशु मसीह जी, आपने शैतान को झूठ का पिता कहा है लॉर्ड, और आपने संसार का भी हाकिम शैतान को कहा है। और जब प्रभु जी सदूकी फरीसी आपसे वाद विवाद कर रहे थे, वो आपको पहचान नहीं पा रहे थे, और जब इब्राहिम की संतान होने की चर्चा हुई और परमेश्वर की संतान होने के बारे में चर्चा हुई, तो आपने स्वयं अपने कार्यों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने फलों के द्वारा बताया कि आप स्वर्गीय पिता के पुत्र हैं इस पृथ्वी पर। और आपने ये भी बताया कि प्रभु जी कौन से लोग आपके राज्य के नहीं हैं, जो आपके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। हम विनती कर रहे हैं आज हम आपकी इच्छा को जानने पाए, आपके मुताबिक कार्य करने पाए। जो बातें हमने अभी तक की हैं अपने मुताबिक हमें माफ़ कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। इन अंतिम दिनों में प्रभु जी आप अपने लोगों को एकत्रित कर रहे हैं जो आपकी इच्छा पर चलना चाहते हैं। हम सब को प्रभु जी आप तैयार करें अपने दूसरे आगमन के लिए। पवित्र आत्मा जी हर एक को भर दीजिए अपनी उपस्थिति और अपनी सामर्थ्य से। Fill your children with your mighty Holy Spirit and power in the name of the Lord Jesus Christ. कोई भी संसार से कॉम्प्रोमाइज ना करे लॉर्ड। कोई भी अंधकार की ताकतों के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। कोई भी समाज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं प्रभु जी, लेकिन आप हमारी प्राथमिकता बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम आपकी इच्छा को जानने पाएं, आपके मुताबिक चलने पाए, आपके स्वरूप और समानता में ढलने पाए। आप बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह जी, और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। और अब हर एक प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा हर एक को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द सोल्स ऑफ द फीट बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। जो लोग कर्जे में है प्रभु जी, कोई आर्थिक समस्या से होकर निकल रहे हैं, इवन जो पूर्वजों के टाइम से जो प्रभु जी नुकसान उन्होंने झेला है, 14 पीढ़ियों पहले तक का भी प्रभु जी जो नुकसान झेला है, उसकी पुनर्स्थापना बोल रहे हैं, रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान की हर एक योजना कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपकी योजनाएं खोल रहे हैं लॉर्ड। आपके लोगों में हर एक जन को छिपा रहे हैं। तरस से भर जाइए पवित्र आत्मा जी, तरस से भर जाइए प्रभु यीशु मसीह जी, तरस से भर जाइए स्वर्गीय पिता जी। ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम एंड मेक देम अ ब्लेसिंग टू अदर्स इन द नेम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। हम सबको दूसरे आगमन के लिए तैयार करें लॉर्ड। लेट देयर बी ट्रेमेंडस वेल्थ ट्रांसफर इन द अकाउंट्स ऑफ पीपल into the hands of people so that they can serve the Lord effectively, and there should be no lack of any good thing in the name of the Lord Jesus Christ. कोई भी भली वस्तु की कमी घटी इनके घराने में
इनके अकाउंट्स में ना रहे प्रभु यीशु मसीह का नाम। और प्रभु जी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने लोगों को आशीषित करेंगे। आपके लहू में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए, जो किसी कारणवश में जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक अनंत काल के लिए बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड टाइम प्रोफेटिक विजन। और आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं मैसेजेस, और भी वीडियोज हैं आप देख सकते हैं, शिक्षा है अलग अलग तरह की देख सकते हैं जी। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।